द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं जाफ़र। मल्हार के इलाके के अंदर हम मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्हार के इलाके के अंदर किस तरह की तरक्की हुई है। आज तक जो है वो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए कितने साल हो गए और आज ये इलाका जो है वो किस स्टेज पर खड़ा है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके के अंदर किस तरह की तरक्की हुई है, तनज़्ज़ुली की दहलीज़ पर है इलाका या तरक्की की राहों पर। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सागर सिंह ठाकर है जी। हाँ जी, मैं लोही मल्हार का रहने वाला हूँ और बहुत से हमने पार्टियां ज्वाइन की। अभी आप किस पार्टी से मुंसलिक हैं? हम इस वक्त आज़ाद पर जो हमारे डॉक्टर रामेश्वर हैं, हम इनके साथ हैं, क्योंकि हमें बीजेपी के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। वो झूठे वादे करते रहे, बिजली देख लो, सड़क देख लो, हाई सेकेंडरी देख लो, कॉलेज देख लो, कुछ भी देख लो। एक हमारी तहसील मिली थी हमें जी। बड़ी मुश्किल से, बागजार उसको भी हमारे थाली से वो खाना उठाकर मशेडी ले गए। तहसील कहाँ है, नाम का कहाँ है, लोही मल्हार का। जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मछेडी। जैसे कि हमारी सेक्रेटरीट जम्मू 6 महीने और 6 महीने कहाँ होती थी, कश्मीर। कश्मीर। जी। हमें वैसे कर दिया है। या तो हमें हमारी तहसील लोही मल्हार वापस होना चाहिए, जी। या तो लोही मल्हार का नाम करते हैं तो मछेडी। मशेडी, क्योंकि हमें उनसे कोई गिलवा शकवा नहीं है, वो हमारे जैसे लोग हैं। जी। मगर ये तो है कि हम फिर हायर अथॉरिटी से मांग तो सकेंगे कि भाई हमें भी तहसील दो। जी। रही हमारी हाई सेकेंडरी की बात, यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ से सब इंस्पेक्टर बने, यहाँ से जज साहब बने, जो कि इस हाई सेकेंडरी से रिटायर भी हो चुके, मगर इस मल्हार की हाई सेकेंडरी का किसी ने नाम नहीं लिया कि कॉलेज की हम मांग करते रहे, मगर उनको इग्नोर करते रहे। सिर्फ बोले वाले लोगों को जे आकर सिर्फ गोल खिलाते रहे जी। कि भाई वोट तो हम काम करेंगे, मगर जब काम हम देखते हैं तो आप खुद चलकर देख लो जो क्या काम है। जो हमारी जो सड़कें बनी हैं, जम्मू से लोही मल्हार सबसे नियर बाइज रोड है। जी। ब्लावर टू मल्हार 36 किलोमीटर रोड है। जी। ब्लावर टू बाया मशेडी और मल्हार 77 किलोमीटर है। जी। तो सबसे शॉर्ट कौन पड़ता है, हमें 36 किलोमीटर वाला पड़ता है। तो हमने कई दफ़ा हाई अथॉरिटी से भी हमें मांग की, प्रदर्शन किए कि भाई इस रोड को कंप्लीट करो। जहाँ लाइन स्लाइड हो रही है वहाँ पर उनका बस बाल लाओ, कुछ तो कुछ करो, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ये तो आपने सड़क की, स्कूल की और तहसील की बात की। बिजली और पानी जो बुनियादी जरूरियात हैं इंसान की, उसके बारे में जरा बताइए। पूछी मुझसे, बिजली इतनी अच्छी है कि हमारे जो पोल है ना, वो नहीं है, हमारे पोल अपने दरख्त हैं जी। उस पर बिजली चल रही है। दूसरा क्या है, 400-500 बिल आ जाता, हम एक बल्ब जगाते हैं। गवर्नमेंट हमारे घरों में मीटर लगाए तो मैं दवा से कहता हूं कि 60-70 से आगे कोई बिल नहीं आएगा। हम बिल देने को तैयार हैं, मगर हमारे कम से कम हमारे लोही मल्हार में कम से कम 5000 पोलों की ज़रूरत होगी पूरे इलाके में, जो कि बिजली दरख्तों से है या लकड़ी के पोलों से टंगी हुई है। पानी का निज़ाम कैसा है? पानी का निज़ाम, जल योजना चली है, बहुत बेहतर चली, मगर अभी तक हमने उस टूटी का पानी नहीं पिया। ये बीजेपी का मिशन है। हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर कहीं? हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो रेंट पर लिए हैं, बिल्डिंगें नहीं बनती हैं, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा एमबीबीएस डॉक्टर, मुझे ये बताइए पहले। एक सब सेंटर है, जाओ उधर कठुआ में जाओ, मैंने नौकरी मेडिकल में की है। सब सेंटर के 10-10 कमरे हैं, मगर हमारा लोही मल्हार अभी तक रेंट पर है। हमारे वहाँ पर लड़के ने जमीन दी 5 कनाल, मगर आज तक 1 लाख रुपया उन तहसीलदारों को उस जमीन का वो दिया, क्या बोलते हैं, रॉयल्टी दी, जो फीस होती है ट्रेजरी में जमा होती है, मगर आज तक वो नहीं बना। हमने जिमन लाल जी को फर्स्ट पॉइंट में लिया गया,
जहाँ वो जगह थी, एक दिन वहाँ पर कहा था जो लाइन स्लाइड है, जी कुछ नासर होते हैं, जी मगर वहाँ देखो महाजीवन साहब जी, इस मल्हार के खेत में लाइन स्लाइड हो तो फिर मल्हार रहेगी भी कहीं। अभी तक वो हमारी बिल्डिंग नहीं बनी। जी मैंने फर्स्ट पॉइंट 1980 में मेरी शरणघाट थी, उसके वक्त मैं मल्हार में हुआ। मल्हार से मैं बलौर SDH से रिटायर हो गया। 48 साल 9 महीने नौकरी की। जी हमने प्राइमरी हेल्थ सेक्टर अकेले चलाए, लोगों की सेवा की, मगर यहाँ MBBS डॉक्टर कोई भी आज तक जो आता है कहाँ रहे। आपने सब लोगों को जो है वो परखा, अगर देखें आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे PDP हो, चाहे BJP हो, इस बार लोहाई मल्हार के लोगों का क्या फैसला है? इस बार लोहाई मल्हार का लोगों का फैसला है, जिसने अपनी नौकरी को ठुकराया है, लात मारी है, हम उसके छाना बछाना उसके साथ हैं। जी वो जीते हारे, जो हमारे हक होंगे हम आंदोलन के साथ रहेंगे और दिल्ली तक मार्च करेंगे। जी ये हमारा मिशन है। जैसे एक शख्स लोहाई मल्हार से हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की, इनका कहना है कि लोहाई मल्हार के अंदर लोग जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से जूझ रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी और हस्पताल का कहीं नामो निशान नहीं है। और जब हमने असम्बली इंतखाबात के हवाले से इनसे बात की तो इनका कहना है हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक हमारा इलाका जो है वो तनज़्ज़ुली की दहलीज़ पर है। सब पार्टियों को परख लिया है। अब इस बार जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर रामेश्वर की तरफ इनका इशारा है कि ये उनको जो है वो वोट करेंगे या उनका साथ देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।